भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बस निर्मला जी सही सलामत जाए इनके साथ। मैं भी यही दुआ कर रही हूँ। और दुआएं काम करती है। भीम, घर चल बेटा, यहाँ कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अजीब बात है बुआ, जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे मुंह छुपाकर घर चलने की सलाह दे रही है। आप घर चलिए, बुआ जो कह रही है वो सही कह रही है। कोई देख लगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए। चल बेटा चल। रुको, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भीम, कुछ नहीं बोलेगा, तुझे मेरी कसम है। वो हम दूध की दुकान ढूंढ रहे। हमारी जो पुरानी दुकान थी वो बंद हो गई है, इसे नई ढूंढ रहे सब मिलकर। अगर आपको कोई दुकान पता हो तो बता दीजिए। औकात है तुम लोगों की दूध पीने की? तो वैसे भी हमें पता होता तो तुम लोगों को क्यों बताते? ये भी सही है। रमा, भीम, चलो। भीमराव, याद रखना, एक दिन आएगा जब तू इस बंबई शहर की गली गली में माफी की भीख मांगते हुए घूमेगा, जैसे कि वो निर्मला मांग रही है। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। और हाँ, तुझे कोई माफी नहीं देगा भीमराव। तेरे पीछे माफी मांगने वालों की लंबी पंक्ति होगी। और पता है तेरे पीछे माफी कौन कौन मांगने खड़ा होगा? तेरे पीछे तेरी ये पत्नी रमा, तेरा ये बूढ़ा बाप, अगर ये जिंदा रहा तो। अरे बुढ़िया, अगर ये भी जिंदा रही तो। और उसके पीछे तेरे भाई, भाभी, रिश्तेदार वगैरह सब। लेकिन भीमराव, तुझे माफी कोई नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तू पूरे शहर का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का गुनहगार होगा। भीमराव, ए भीमराव, भीमराव। भीमराव। काकी, आप कौन है? क्या हुआ? भीमराव, तुमने मेरे बेटे से कहा था ना कि वो मजदूरी छोड़ के पढ़ाई करे। वो पढ़ा, और आज देखो, पूरे 5 साल के बाद जिस कारखाने में वो मजदूरी करता था, आज उसी कारखाने में 10 मजदूर उसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। झुक झुक जियो भीमराव, झुक झुक जियो बेटा। सुनकर बहुत अच्छा लगा काकी। काके, हाँ, प्रचंड देव जी, वो जो आपके पूरे शहर का हिसाब है, अब तो वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कम से कम ये तो नहीं मानती है कि मेरे पति गुनहगार है। और क्या पता, एक दिन सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मेरे पति की एहसानमंद हो जाए।
माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। तुमने ऐसी कोई गलती नहीं करी है कि माफी मांगोगी। तुम चले जाओ अब यहाँ से। चला जाओ? अरे क्यों चला जाओ? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं तो ये सोच के आया था कि आपके साथ इस समाज से, इस शहर से, इन लोगों से दूर भाग जाऊंगा। चलो मेरे साथ। घर लौट जाओ अभय। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं और अलग ही रहेंगे। रुक क्यों गई? और मारिए। आपको याद है एक बार साइकिल से मेरे पैर कट गए थे और मैं बहुत पीड़ा में था। तब आप भाभी बनकर मेरे घाव धोती थी और मल्हम लगाती थी और मैं दर्द में बहुत बार आपको बहुत कुछ सुना देता था, लेकिन आप नहीं मानी। तो आज आप दर्द में हैं तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं? आज मुझे मल्हम लगाने दो। तो ठीक है, चले जाइए। मैं भी यहाँ खड़ा होकर जोर जोर से कहूंगा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और तब तक कहूंगा जब तक लोग मुझे मार नहीं देते। समझ रहे हो? क्या हुआ? लौट क्यों आई आप? क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी। फिक्र है तो चलो ना मेरे साथ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। फिक्र है तो साथ जिएंगे। छोड़िए, अबे छोड़िए। तुम चिंता मत करो निर्मला, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है। भाऊ स्टेशन छोड़ दो कि भाऊ? क्या लगा? हमारा इलाका छोड़कर चले जाओगे तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। उतर नीचे। तुझे पूजा करने भेजा था ना, और तू इसके साथ भाग रही थी। आई छोड़ दीजिए। चल घर। आई छोड़ दीजिए। आई निर्मला, छोड़ दीजिए। निर्मला। ये लोग मुझे नहीं रोक पाएंगे निर्मला। घर चल। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें भगा कर रहूंगा निर्मला। अच्छा, तो आप सबको याद है मैंने क्या क्या बताया था? हाँ, बढ़िया से याद है सब। जीजाबाई, तुम ये गलत कर रही हो। अम्मा, मैं यही तो हूँ चाल में। मिल बैठकर अच्छे से बात करेंगे, क्या सही और क्या गलत कर रही है जीजाबाई। फिलहाल चुप रहिए। जीजाबाई, अपना काम करो। हाँ, तो क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को? हम सब जने के नारा लगाए के है। सामाजिक नियम जरूरी है, जरूरी है। इसको मानने में ही भलाई है, भलाई है। सामाजिक नियम जरूरी है, जरूरी है। इसको मानने में ही भलाई है, भलाई है। सामाजिक नियम जरूरी है, जरूरी है। मानने में ही भलाई है, भलाई है। जीजा भाई,
ये क्या नया नाटक है? नाटक? नाटक नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं रिश्ता सुधारने की। आपके बेटे ने जो समाज के साथ हमारा रिश्ता बिगाड़ के रखा है, किसी को तो सुधारना होगा ना, इसलिए हमने ये मुहिम चालू की है। हाँ, हम सब जने हर गली मोहल्ला में जाके यही नारा लगेबे और सबके बतेबे कि सामाजिक नियम बहुत जरूरी होता है और हम सब जने के सामाजिक नियम के हिसाब से ही जिंदगी जिए के चाहिए। अब ऐसे जो बड़ी जात के लोगन हैं उनके समझ में आ जाये कि भाई हम लोग उनके मानत हैं और जो मनमुटाव होई गवा है हम सब ठीक हो जाए। काकी कैसी बातें कर रही है आप? आपको अंदाजा भी है कि मुझसे व्यक्तिगत खींच निकालने के चक्कर में आप कितना बड़ा नुकसान कर रही है, खुद का, अपनी जात का, इस चाल का, सबका। आई, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आप ऐसा मत कीजिए। आप अगर ऐसे घूम घूम कर कहेंगी ना तो इतने सालों में हमने जो कुछ भी पहचान बनाई है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा, हम जब सब हाथ जोड़कर तुम लोगों को कहते थे रुक जाओ, तब तुम लोग तो नहीं रुके। फिर ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे ऐसे हाथ जोड़ने से या चिल्लाने से हम रुक जाएंगे? चलो, सामाजिक नियम। रुको। क्या? क्या हुआ? मरा नहीं है ये, बस बेहोश हुआ है। क्या है, मानसिक रूप से बीमार हो गया था ये, इसे इलाज की जरूरत थी तो मैंने इसका इलाज कर दिया। इलाज के दौरान बेहोश हो गया ये। और इस सब का कारण पता है कौन है? इस सब का कारण है ये भीमराव। तू ही था ना कार्यक्रम में जो इसका समर्थन कर रहा था कि ये मूर्ख अपनी भाभी से शादी कर सकता है और ये उचित है। तेरी वजह से इसे बढ़ावा मिला, इसे लगा ये कुछ भी कर सकता है। इसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये नरोत्तम जोशी की बहन को भगा कर लेकर जाने का दुस्साहस कर बैठा। आसमान में उड़ने लगा था ये, तो मैंने इसे खींच कर जमीन पर ला दिया। देख, इसे बेहोश यहाँ मैं इसीलिए लाया हूँ ताकि तू इसे देखे और अपनी गलती समझे। सही किया आपने नरोत्तम जी। अभी हम सारी औरतें भी घूम घूम कर यही कहने वाली है कि सामाजिक मान्यताओं को बखूबी मानना चाहिए। तुम भी ये नारा लगाओगी?
हाँ मालिक, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वो भीमराव के बहकावे में आए गए रहे। अब से हम खाली वही करेंगे जो आप कहें। हमारी घरवाली के साथ साथ चाल की बाकी औरतन का भी समझ में आएगा वा कि भीमराव के साथ रहा माँ नुकसान है, नुकसान है। और मालिक, आपसे दुश्मनी होगी वो अलग। वाह! एकदम सही हितेश, बदलाव बहुत जरूरी है, सुधार बहुत आवश्यक है। इस सुधार से मैं बहुत हर्षित हुआ हूं और इसी वजह से आज रात को जश्न मनाया जाएगा। वाह, आप ही जश्न मना सकते हैं। जिस बहन का भाई नरोत्तम जोशी हो ना, वही जश्न मना सकता है। फिर चाहे उसकी बहन कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन वो जश्न मनाएंगे, मनाएंगे। क्षमा भाई, नरोत्तम जोशी कब क्या कर सकता है ये तुझसे जानने की जरूरत नहीं है। जबाई, बाकी औरतों को लेकर चलो मेरे साथ, चलो। चलो चलो चलो। सामाजिक मान्यता जरूरी है, जरूरी है। उसको मानने में ही बुराई है, बुराई है। सामाजिक मान्यता जरूरी है, जरूरी है। उसके मानने में ही बुराई है, बुराई है। छोड़िए। बेशरम, पराए मर्द के साथ भाग रही थी। तूने इतना भी नहीं सोचा कि तेरे भाग जाने से जो हमारी बच्ची को इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। अरे अपने देवर के साथ भागने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? उस समय मैं अपनी मर्जी से नहीं भाग रही थी, पर अब चाहती हूँ कि काश भाग चुकी होती। आप लोग मेरे आई बाबा होकर भी मुझे नहीं समझ पाए, तो इससे अच्छा तो वो है ना जो मेरी जिंदगी की बात करे, मेरे मलहम की बात करे। अब कोई बात नहीं होगी। अब जिंदगी की, मरहम की कोई बात नहीं होगी निर्मला। अब बात होगी मौत की, अब बात होगी जहर की। इसे पी ले निर्मला। हम कह देंगे लोगों से कि उससे ऐसा अपराध हुआ कि मारे शर्म के जहर पी लिया और मर गई। पी। निर्मला, कैसा लग रहा है अभी आपको निर्मला? अरे अब कहाँ जा रहे हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है, सुनिए। अरे कहाँ? इस बार तो तू भाग निकला। अब चल, लोहे की जंजीर से बांध कर रखेंगे। देखते हैं कि कैसे अब तू वापस निर्मला के पास आता है। चाहे जो हो जाए, तुम्हारा और निर्मला का कभी साथ नहीं होगा। ये तुझे भी बहुत अच्छे से पता है निर्मला कि तू और वो अभय एक साथ नहीं रह सकते। इसे पी। अब ये ऐसी हो ही गई है तो हम कर भी क्या सकते हैं? अभागन हूं मैं,
जो ऐसी बेटी मिली मुझे, और बेटी की ऐसी किस्मत लिखी विधाता ने। निर्मला, ले पी पी।